हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में। यानी कि यह एक एंटीसेप्टिक होता है। इसे कहाँ पे यूज किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए जब हम इस एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। फ्रेंड्स, जो ये पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है, तो ये जो पोविडोन नाम कहाँ से आता है ये हम देख लेते हैं पहले। क्योंकि आयोडीन जो है ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये पोविडोन जो होता है ये पॉलीविनाइल पायरोलिडोन से ये लिया गया है। जैसे कि जो पोविडोन का जो पीओ है वो पोली से लिया गया है और विनाइल से इसका वीआई लिया गया है और पायरोलिडोन से इसका डोन लिया गया है। तो इसको ये मिला के बनता है पोविडोन, ये टर्म बना है। और आयोडीन इसके साथ में मिला होता है, इसीलिए इसको पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट बोला जाता है। यह एक तरीके का ट्रॉपिकल एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि यह ट्रॉपिकल यूज किया जाता है, यानी कि इसको बॉडी में इंजेक्शन नहीं किया जाता है, ये सरफेस पर ही यूज किया जाता है। जो कि एंटीसेप्टिक है, तो ये जर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो या कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि बीटाडीन के नाम से ये आती है मार्केट में। 5% में ये कंसनट्रेशन में मिल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड होती है बीटाडीन के नाम से जो मिलता है एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। ये आपने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। और जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि इसके यूज को देखें। जैसे जब ये इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे कोई, या कोई माइनर कोई बर्न है, या कोई मतलब कोई स्किन जल गई है, या लेसरेशंस हो गए हैं। मतलब ये लेसरेशन जो होते हैं ये डीप कट होते हैं, जैसे गहरा घाव हो जाता है बॉडी पार्ट में, स्किन पे। और जो नेक्स्ट है वो है जैसे एब्रेशंस, या कोई जैसे छिल सा जाता है, एब्रेशंस हो जाते हैं, क्रोच टाइप से लग जाती है जब स्किन पे, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। तो उसको जो है उसमें कोई माइक्रोब्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस ग्रो ना करे और उससे उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है लेसरेशंस और ऑपरेशंस के केसेस में। और भी चीज़ों में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि कोई सरफेस को साफ़ करना हो, या कोई सर्जरी होनी है तो कोई प्रिपरेशन, जैसे यहाँ पे सर्जरी होनी है तो इसको साइड को प्रिपेयर करने के लिए, कोई यहाँ पे कोई माइक्रोब्स ना रहे उसको साफ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। या सर्जरी के बाद में जब ड्रेसिंग होती है तो जो टाँके लगते हैं उसको सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे, और आपको ये घर पर भी रखना चाहिए। घर पे भी इसके काफ़ी यूज होते हैं और ये यूज में आता रहता है। तो जो नेक्स्ट है वो होता है बीटाडीन सॉर थ्रोट, यानी कि जब हमें गले में छाले हो जाते हैं या मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये एक ओरल यूज के लिए बनाया गया है, जिसे हम पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइड बोलते हैं, जो कि 2% में ये हमें मिलता है। और मिंट फ्लेवर में भी ये हमें मिल जाता है, जो कि बीटाडीन के नाम से ही आता है। तो इसे गार्गल, यानी कि जिसे हम एक लोकल लैंग्वेज में बोलें तो ये जैसे गरारा करते हैं या जो जैसे कुल्ला करते हैं, तो उस तरीके से इसको यूज किया जाता है, ताकि जो ओरल कैविटी में आपके मुंह में जो घाव हैं, जो अल्सर्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी डोज की बात करें तो ये 2 से 3 टाइम्स यूज किया जा सकता है अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि 2 से 3 बार इसको यूज किया जा सकता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे लोकल इरिटेशन काज कर सकता है, जहाँ पे इसको आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिटेशन काज कर सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कुछ एलर्जी रिएक्शंस, रेसेस जैसी कंडीशंस आपकी स्किन पे ये बना सकता है। और ये सिप्लाडीन के भी नाम से आता है, जो कि सिप्ला ब्रांड का होता है, काफ़ी पॉपुलर ये भी है। लेकिन बीटाडीन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू सिप्लाडीन से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ये इसको कहाँ पे यूज, मतलब ये कहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि वो व्यक्ति जिसमें आयोडीन जो होता है उससे एलर्जी हो किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को इसको नहीं यूज करना चाहिए। और जो इंग्रेडिएंट्स, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट से बना प्रोडक्ट है जिसमें आयोडीन है, तो उससे अगर उसको एलर्जी है तो भी उसको व्यक्ति को ये यूज नहीं करना चाहिए, बीटाडीन को या पोविडोन आयोडीन जैसे ऑइंटमेंट को। नेक्स्ट जो है वो है कि किसी को थायराइड जैसी प्रॉब्लम से, तो उस कंडीशंस में भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आयोडीन जो है टिंचर मिला हुआ होता है। इस वजह से थायराइड के पेशेंट्स को इसको यूज नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं, जो 12 साल से छोटे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनको भी इसका यूज नहीं करना, उनको एस गार्गल इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब वो गले में गरारा या कुल्ला करेंगे इससे, तो वो ऑइंटमेंट, उनके जो बीटाडीन होता है लिक्विड फॉर्म में, वो उनके बॉडी में अंदर जा सकता है, जिससे वो हार्म कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही होता है, इसको इंटरनली यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से 12 साल के से जो छोटे बच्चे हैं उनको थ्रोट गार्गल में
इसको यूज नहीं करना चाहिए। और इसको जो है जो ट्रॉपिकली यूज ये किया जाता है, तो इस वजह से इसको आइज और नोज, जो आइज हैं आपकी, जो नाक हैं, और जो आपके आँखें हैं, उसमें इसको यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसमें इरिटेशन काज करता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसे सिर्फ ट्रॉपिकली या इसी यूज इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बीटाडीन के बारे में कुछ बातें थी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।